के ज्ञान के विषय में बात करूं तो एक वीडियो आप लोग देखिएगा। यहां पर आईआईटी बाबा क्या कह रहे हैं, इसको जरा सुनिएगा। शहनाज अख्तर बोल के है, ये इसको महाकाली बनाओ, तान्या मित्तल इसको लक्ष्मी बनाओ, और मीनाक्षी यादव करके चेहरा ही नहीं दिखता भाई मुझे, उसको शक्ति बनाओ भाई, वो मुझे भी पता नहीं कौन है भाई। खाली के साथ सेक्स करेंगे आज। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। आप सब लोग मेरे हाथ की कठपुतली हो। ये सारे ऋषि ये सब मेरे आके पैर पकड़ते हैं। तुम्हारी औकात है तो मार के दिखा दो मेरे को। मैं बोल रहा हूँ मैं भगवान हूँ, क्योंकि सृष्टि तो मैं ही चला रहा हूँ भाई। अभी जो अवतार आया वो मैं हूँ। सारे मेरे को काम नहीं है क्या, पूरी सृष्टि चलानी है, और तुम्हारी लाइन में लग के, मैं रेस्टोरेंट की लाइन में लग के खड़ा रहूं। लाइक क्या चोबुल हो गया यार तुम। लाइक सृष्टि को कौन संभालेगा फिर। राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में जाकर इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, वैसे पैसे मांगते हैं। लाइव कृष्ण जो बैठा हुआ है, राम मंदिर में जाने की जरूरत ही क्या है जब राम आ गए हैं। क्या लगता है चूतिया हो गया मैं। लाइक महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सब कुछ प्रूव कर दूंगा, मैं जो सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है। फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। यदि आप लोगों ने ध्यान से आईआईटी बाबा को यहाँ पर सुना हो तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितने फूल झड़ रहे थे उनकी वाणी से। कितना ज्ञान आप लोगों को इस शॉर्ट वीडियो में मिल गया होगा। वास्तव में इसी ज्ञान की जरूरत है हिंदुओं आपको। एक रिपोर्टर हमारे पास में आए, उन्होंने आईआईटी बाबा पर कुछ सवालात पूछे, हमने उन सवालों के जवाब दिए। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हीं के चैनल पर पड़ी हुई है। वहां पर आप लोगों ने इतनी गालियां हमें दी हैं, इतनी गालियां दी हैं कि बस पूछो ही मत। देनी भी चाहिए थी। आईआईटी बाबा का विरोध जो कर रहे थे, निश्चित रूप से गालियां देनी चाहिए थी। आईआईटी बाबा ने हमारी आंख से पड़े हुए पर्दे को हटा दिया। हम सोचते थे कि सनातन धर्म वास्तव में विश्व का कल्याण कर सकता है, और सनातन धर्म में अंधविश्वास आया था, पाखंड आया था, वो हट चुका है। लेकिन वास्तव में सनातन धर्म से अंधविश्वास हट नहीं सकता। आप लोगों के दिमाग से अंधविश्वास हट नहीं सकता है। और आप लोग विश्व के लिए तो क्या, अपने लिए बेहतर नहीं हो सकते हो। आप लोगों को यह भी नहीं पता है कि आप लोगों के लिए बेहतर क्या है, आप लोगों के बच्चों के लिए बेहतर क्या है। वास्तव में अब से पहले अगर हम सनातन धर्म में आई हुई कुरीतियों का विरोध कर रहे थे तो एक आशा थी। आशा यह थी कि शायद आप लोग समझ जाएंगे, शायद कहीं ना कहीं कोई सुधार होगा। लेकिन अब सारी की सारी आशा उस पर पानी फिर गया है। हमें पता है कि सनातन धर्म को ऐसा ही रहना है जैसे चलता आया। और यहां पर आपके ये आईआईटीएन बाबा क्या कह रहे हैं, मां काली को क्या कह रहे हैं, सुनना जरा। खाली के साथ सेक्स करेंगे आज। अगर इस बात को कोई मुसलमान कह देता तो हिंदू धर्म का विनाश हो गया होता, हिंदू धर्म पर बड़ा हमला हो गया होता। अगर कोई अपोजिशन वाला कह देता तो फिर वो पूरी की पूरी पार्टी हिंदू विरोधी हो जाती। लेकिन आपके सर पर बैठा हुआ आपका बाबा कह रहा है, आप उसका चित्र बना रहे हैं, उनके सर पर चांद वगैरह रख के उसे शिव के स्वरूप में देख रहे हैं। क्या हैं आप लोग? जीवन है या कुछ तुम्हारा? कुछ स्टैंड है तुम्हारा? हड्डी पूरी खा जाते हैं, हाँ। नाखून खा जाते हैं, और टट्टी की पोटली खा जाते ठीक हैं, है। पाया फाया सांप, नाखून फाखून भी नहीं छोड़ते। ये टट्टी पगी कुत्ते की। अब इसमें क्या है, टट्टी और पेशाब ज्यादा खाता पीता मैं, और नाली का लेटरिन का पानी, गंदे कपड़े। अरे मुर्दे के साथ में शराब क्या सौरात की हमने। कोई आप लोगों के धर्म का मजाक बना दे, आप लोगों के देवी देवताओं का मजाक बना दे, अपमान कर दे, उसका विरोध नहीं करना है। कोई पाखंड करे, उसका विरोध नहीं करना है। बड़ी बड़ी जटाएं रख ली, धोना उन्हें है नहीं, शरीर में बदबू है, पागलों जैसे दिख रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही है, ज्ञान के नाम पर जीरो, और बस बाबा हैं आपके। और यदि कोई ज्ञान की बात आप लोगों को बताता है तो वो आपका दुश्मन हो जाता है। यहां पर इससे पहले भी हमने एक बाबा का जिक्र करते हुए, आपके एक आचार्य का जिक्र करते हुए कहा था, जो स्त्री के साथ पकड़ा जा रहा है, जो शराब पी रहा है, जो सुल्फा पी रहा है, जो बीड़ी सिगरेट वगैरह जो भी कुछ पी रहा है,
और फिर बाद में वही कहता है कि यह तो परंपरा रही है, यहां तो साधु लोग पीते आए हैं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये कौन सा तर्क हुआ पीते आए हैं? ये साधु लोग नहीं पीते आए हैं, पाखंडी पीते आए हैं। पाखंडी इसलिए पीते आए हैं क्योंकि आप उनके बावजूद भी उन पाखंडियों को हजम करते हो। झूठ का विरोध आप लोगों को करना नहीं, गलत का विरोध करना नहीं, गालियों का विरोध करना नहीं, आपके धर्म का कोई अपमान करे उस चीज का विरोध करना नहीं, सही बात का विरोध करना है। यदि हम लोग ऐसे मार्ग पर चलेंगे तो हम लोग सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि आप लोगों का यही रवैया चलता रहा ना, तो निश्चित रूप से सनातन धर्म को किसी अन्य की जरूरत नहीं, सनातन धर्म के विनाश का कारण आप लोग ही बन जाओगे। किस तरफ आप लोग जा रहे हैं? कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं? हकीकत में इस बात में शक नहीं है कि आज भी दूसरे धर्म इस देश के अंदर से समाप्त हो जाएं तो आप आपस में लड़ करके कट करके मरोगे, मूर्खता का साम्राज्य चारों ओर फैला दोगे। आपके सामने कितने भी प्रमाण आ जाएं एक गलत आदमी के, यदि आपने सर पर बैठाना है तो बस बैठाना है। बड़े ज्ञानी बाबा हैं, बड़े ज्ञानी बाबा हैं, कितने ज्ञान की बात कह दी, कितने ज्ञान की बात कह दी। कुछ सामान्य वही घिसी पिटी बातें, कितने ज्ञान की बात कह दी। आप लोग अगर अक्ल नहीं करोगे तो पता नहीं भाई किस दिशा में जा रहे हो आप और कहां जाओगे। खैर, मेरी तो यह आखिरी वीडियो थी। इस वीडियो के पश्चात सामाजिक विषय पर वीडियो आएंगी, ब्रह्मचर्य पर आएंगी, परिवार में कितना अच्छे तरीके से आप रह सकते हैं इस विषय पर आएंगी, और सभी के लिए हमारी वीडियो होंगी। आम आदमी के काम भी आएंगी। रहा सवाल धर्म के विषय में, धर्म के विषय में आप अपने उन बाबाओं के पास ही जाओ और वहीं से धर्म सीखना भाई। अगर किसी को हमसे जुड़ करके रहना है और लगता है कि हमसे जुड़ करके हम कुछ व्यवहारिक बातें ऐसी बता रहे हैं जिससे कि जीवन में लाभ होता है, तो आप जुड़े रहना, अन्यथा आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके और छोड़ करके जा सकते हो। हम लोग किसान हैं, खेत में काम करने की, मेहनत करने की आदत है। मेहनत करेंगे, खाएंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, यही हमारे जीवन का सुख है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हरिओम, हरि। हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन है, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तम्बाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में हो गए और वहाँ भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तम्बाकू, जब हम तम्बाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, तो वायु के साथ जहाँ ऑक्सीजन जाती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बदबू जाती है। तम्बाकू की उत्पत्ति सुरभि गाय के रक्त से हुई है, इसलिए तंबाकू खाना गोमांस खाने के समान पाप है। कहते हैं, अब हिंदुओं को समझाते हैं कि तुम गौ को माता के तुल्य मानते हो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने माँ कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थे अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो माँ के समान होगी। बिल्कुल ठीक है। तो तम्बाकू कैसे बना? कहते खून नाम खून का और तमा नाम गाय। ये फारसी का शब्द है। खू माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। अब तम्बाकू यानी गाय का खून, एक पौराणिक कथा है। और भांग पी के भक्ति हुआ करे, बकवादों के काम है ये। अनोखा साधु संत तन में पिया करे, जहर पी लो ना साधु संत, अगर ये भांगे पीने से काम चल रहे थे बकवाद।